औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपसे कुछ बातें करूँगा और सुनने वालों को ये पूरा हक़ है कि वो मेरी किसी भी बात से इख्तिलाफ़ कर सकें। ज़िंदगी में अगर कोई इंसान ये कहे कि मैं अक्ल कुल हूँ और मैं हर चीज़ के बारे में सब कुछ जानता हूँ, मैं पॉलिटिक्स के बारे में सब कुछ जानता हूँ, मैं क्रिकेट के बारे में सब कुछ जानता हूँ, मैं फ़ुटबॉल के बारे में सब कुछ जानता हूँ, मैं मेडिसिन के बारे में सब कुछ जानता हूँ, मैं हर चीज़ के बारे में जानता हूँ, मैं जर्नलिज़म भी अच्छी तरह जानता हूँ, मैं वकालत भी अच्छी तरह जानता हूँ, मैं ये भी बता सकता हूँ कि गोलगप्पे कहाँ से अच्छे मिलते हैं, मैं ये भी बता सकता हूँ कि किस रेस्टोरेंट में उसके जो उनके जो आइटम्स होते हैं किस में क्या चीज़ें ज़्यादा हैं, क्या चीज़ें कम हैं, कहाँ से खानी चाहिए और कहाँ से नहीं खानी चाहिए। और इवन के अक्ल कुल हो तो आपने उस आदमी को कभी सीरियस नहीं लेना। जिस तरह मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ होती हैं, आपने उसको साइको की कैटेगरी में डाल देना है। आपने ये समझ लेना है कि यार इसकी बात सुननी है, इसकी बात पे अमल नहीं करना और इसकी बात पे जो है ना वो गुस्सा नहीं करना। ये बात आप सब ने जहन में रख लेनी है। आज मैंने चंद ग्रुप्स में और फेसबुक पे एक वीडियो देखी है, वो है डॉक्टर अफ़ान कैसर। उसके साथ एक आदमी खड़ा है जो कहता है कि जी मैं अमेज़ोन से महीने में 2-2.5-3 लाख रुपए कमाता हूँ। और उसने उसका एक फ़ोन दिखाया और उसकी कोई कल्टस गाड़ी की जो है ना वो उसने वो भी दिखाई है चाबी कि जी अगला बंदा कहता है कि ये बंदा जी फार्मासिस्ट है और उसने वहाँ पे कोई 12 साल काम किया है, लेकिन उसकी सैलरी 15 से 30 हज़ार हुई है। पहली मेरी बात यह है कि किसी भी डिग्री की या किसी भी चीज़ की डिग्री की जो वैल्यू है ना वो आपने पैसे से नहीं लगानी। अगर आपने किसी चीज़ की वैल्यू, किसी डिग्री की वैल्यू आपने अगर पैसे से लगानी है, फिर तो इतने अनपढ़ लोग मैंने देखे हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, वो करोड़ों अरबों रुपए का वो बिज़नेस कर रहे हैं। मैं ऐसे काफ़ी लोगों को जानता हूँ जो अनपढ़ हैं, उन्होंने भैंसें पाली हुई हैं, फार्म बनाए हुए हैं और वो सिर्फ़ कुर्बानी की ईद पे वो 2-3 करोड़ रुपए वो कमा लेते हैं। मैंने ऐसी अनपढ़ डांसर लड़कियां देखी हैं जो एक डांस करके, एक मुजरा करके वो लाखों रुपए 1 घंटे में ले जाती हैं। तो इसका मतलब है सबको अपनी डिग्रियां वगैरह छोड़ के मुजरा शुरू कर देना चाहिए, डांस शुरू कर देना चाहिए। अभी मैं देख रहा था कि वो जो एक लड़की ने डांस किया किसी शादी में, उसने कोई 3-4 दिन में पता नहीं कितने करोड़ कमा लिए हैं। अच्छा, जो बंदा अभी अपने आप को अक्ल कुल समझता होगा ना, वो कभी रिसर्च नहीं करेगा, वो सुनी सुनाई बातें कर देगा। अब इस डॉक्टर साहब को ये तक पता नहीं था कि जो जिस बंदे का मैं वीडियो में ना साथ में खड़ा किया हुआ है, आया वो फार्मासिस्ट है या वो किसी फार्मेसी पे सेल्समैन था। जो फार्मासिस्ट की डिग्री है, मैंने आज तक कोई फार्मासिस्ट बेरोज़गार नहीं देखा। मुझसे 5 साल आगे जो मेरे सीनियर्स थे या मेरे जूनियर्स थे, मैंने किसी भी फार्मासिस्ट को बेरोज़गार नहीं देखा। हर कोई अपनी इज़्ज़त की रोज़ी कर रहा है। कुछ लोग जॉब्स कर रहे हैं, कुछ मार्केटिंग में हैं, कुछ इंडस्ट्री में हैं। और जिन फार्मासिस्ट ने अपनी फार्मेसी बनाई हुई है, अगर जिस भी फार्मासिस्ट ने 20 से 25 लाख इन्वेस्ट किया है अपनी फार्मेसी में, तो वो मंथली 3 से 4 लाख रुपए ईज़िली वो कमा रहे हैं। अगर बात कमाने तक की आ जाए तो ऐसे बड़े बड़े जो बड़ी बड़ी चेन फार्मेसीज़ हैं वो लाखों रुपए कमाते हैं महीने का। और मैं इस फार्मासिस्ट और MBBS डॉक्टर्स की बात वो क्लैश नहीं करना चाहूँगा। आप सर्वे करा लें, आजकल जितने MBBS डॉक्टर फार्मेसीज़ पे बैठ के प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप उसका मवाजना करें।
कि कितने MBBS डॉक्टर हैं जो फार्मेसीज़ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप इसका डाटा लें, रिसर्च करें। आपने कहा कि जी लानत है ऐसी डिग्री पे, और आपने डिग्री की वैल्यू दी है पैसे से। डिग्री कभी पैसों के साथ नहीं तोली जाती। हर प्रोफेशन रिस्पेक्टेबल होता है। डॉक्टर साहब, आपने इतनी भी रिसर्च नहीं कि फार्मासिस्ट क्या होता है, एक फार्मेसी पे सेल्समैन क्या होता है। आपने जस्ट एक आदमी को साथ में खड़ा करके ये बातें कर दी और आपने फार्मेसी की डिग्री और प्रोफेशन पे आपने लानत भेज दी। आप कहते हैं कि जी मैं एक अक्ल कुल हूँ। आपने ना सिर्फ फार्मासिस्ट बल्कि इस पूरे प्रोफेशन की आपने इंसल्ट की है। और इसका जवाब जो हमारे सीनियर्स हैं वो बेहतर दे सकते हैं। बाकी आपसे ये सवाल है कि हेल्थ में आपकी कौन सी जगह ऐसी है जो फार्मासिस्ट के बग़ैर आप उसको रन कर सकते हैं। फार्मासिस्ट के बग़ैर आपका हेल्थ केयर सिस्टम कंप्लीट नहीं हो सकता। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे मोनोपोली है। यहाँ पे एक ही बंदा फिजिशियन भी है, हकीम भी है, हर्बल भी लिख रहा है, नुस्खे भी दे रहा है, पाउडर भी वो करके दे रहा है, टेस्ट भी लिख के दे रहा है और हर जगह से कमीशन भी ले रहा है। ये आ जाता है मोनोपोली में। फार्मासिस्ट अपनी इज़्ज़त की रोज़ी कमा रहा है, कमाता रहेगा और इंशाल्लाह वो अपनी वैल्यू बनाएगा ईमानदारी से काम करके। ना वो कहीं से कमीशन लेगा, ना वो किसी के पैसों पे जाके बाहर के टूर करेगा। हम सबको एक दूसरे के प्रोफेशन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और करनी पड़ेगी, इससे पहले कि ये बातें मज़ीद बढ़ जाएं।